कुछ बीएलईस भाई ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं और उनके पास पीएससी आईडी होते हुए भी किसी कस्टमर का या किसी बीएलई का कारपोरेट आईडी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है। आज हम फिर से न्यू वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। अगर आपके पास पीएससी आईडी है आयुष्मान यूटीआई का, तो पीएससी आईडी से किसी बीएलई या किसी अदर लोग का कारपोरेट आईडी कैसे अप्लाई करते हैं अपने पीएससी आईडी से। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। उससे पहले इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन और अपडेट है सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो किसी भी बीएलईस का अगर कारपोरेट आईडी बनाते हैं तो सबसे पहले अपने पीएससी आईडी लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास कंप्यूटर पीसी है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं कारपोरेट आईडी। आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पीएससी आईडी लॉगिन करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं पीएससी आईडी से किसी भी अदर लोग का कारपोरेट आईडी कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे ही अपने पीएससी आईडी लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ देखिए कुछ इसमें ऑप्शन आप लोग को दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो चलिए हम उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप लोग को रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए इंटीरियर रजिस्ट्रेशन फॉर कारपोरेट ऑपरेटर, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कारपोरेट ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म यहाँ ओपन हो जाता है। तो यहाँ आपका एग्रीमेंट आप लोग को दिख जाएगा। उसके बाद से एग्रीमेंट डेट यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये 21 तारीख आज का डेट है। आज ही का डेट एक लोग का आईडी बना रहे हैं जो कि ये आसाम से है। उसके बाद से एग्रीमेंट ड्यूरेशन ईयर्स, आप कितना वर्ष तक ले इनका आईडी बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम 10 साल लास्ट है तो इनका 10 साल तक कर देते हैं। उसके बाद से टाइप यूजर टाइप यहाँ कारपोरेट आपको दिख जाएगा, कारपोरेट ऑपरेटर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ देखिए यूजर नेम, जिस भी बीएलई या कस्टमर का आप पीएससी आईडी से कारपोरेट आईडी बनाना चाहते हैं तो उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद से उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालना है जो आप कंटिन्यू चलाते हैं, क्योंकि उस पर ओटीपी और मोबाइल पे ओटीपी दोनों जाता है। तो चलिए उनका हम डिटेल फॉर्म भरते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही उनका नाम और लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालते हैं तो यहाँ एक सबमिट का आइकन है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं, जैसे आप लोग फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए एक लिंक जाता है आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल आईडी डाले हैं उस पर एक लिंक जाता है। तो चलिए हम लिंक को ओपन करते हैं। तो उसी लिंक पे आप ओपन करके उनका पूरा डिटेल फॉर्म भरना है। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं लाइव कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं जाता है तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन है रिसेंड ओटीपी। रिसेंड जैसे करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। तो चलिए मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया तो यहाँ से हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे ही कंफर्म पे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो अब इसको कैसे कंप्लीट करना है, देखिए एग्रीमेंट नंबर जो आपके जीमेल पे गया है उसको कॉपी करके यहाँ आप लोग को पेस्ट करना है। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट नंबर होता है तो आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद से एग्रीमेंट डेट जो आप सिलेक्ट किए हैं वही डेट इसमें भी आपको डालना है। तो देखिए ऑटोमेटिक आपका डिटेल उठा लिया। उसके बाद से पहले से आपका फॉर्म यहाँ कंप्लीट दिख जाएगा। जो इसमें छोटा रहेगा आपको भरना है। जैसे यूज़र नेम यहाँ नहीं है तो आपको पूरा नेम यहाँ डालना है। उसके बाद से जोन पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप जिस भी स्टेट से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करने के बाद विलेज एड्रेस, पिन कोड। उसके बाद से यहाँ देखिए कंपनी का नेम आपको दिखाई देगा BLS ई सर्विस प्राइवेट लिमिटेड।
वही सेम एड्रेस फिर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे ही आप लोग को स्टेट नहीं आता है तो आप यहाँ से जोन आप चेंज करके अपना स्टेट ला सकते हैं। तो वही आप कंप्लीट करने के बाद यहाँ देखिए ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ एड्रेस आपको दिख जाएगा, फिर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। जैसे ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन में अपना फॉर्म पूरा डिटेल फॉर्म भर के आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपके जीमेल पे यूज़र आईडी का एसएमएस जाता है। तो यहाँ देखिए आयुष्मान भारत ई कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सक्सेसफुल यूजर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल यूज़र आईडी आपका ये है। तो जैसे ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एग्रीमेंट नंबर पूरा कंप्लीट करके फॉर्म भर के आप सबमिट पर करते हैं क्लिक, तो तुरंत आपके जीमेल पे कुछ इस तरीके का एसएमएस जाता है। तो अब इस आईडी को कैसे एक्टिवेट करना है तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। एक्टिवेट करने के लिए फिर से आपको अपने पीएसए आईडी से लॉगिन कर लेना है, यूटीआई आईडी। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। जो भी अपने पीएसए आईडी से किसी कॉर्पोरेट आईडी अगर आप लोग पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके सबमिट करते हैं तो उनका आईडी एक्टिवेट करने के लिए यहाँ देखिए अपने पीएसए आईडी से जैसे लॉगिन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बगल में एक आइकन आपको दिख जाएगा रिपोर्ट। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ देखिए रिपोर्ट का एक ऑप्शन है, आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, आपको अप्रूव्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जितने लोग को अपने पीएसए आईडी से कॉर्पोरेट आईडी बनाते हैं तो यहाँ सेल्फ यूजर रजिस्ट्रेशन लिस्ट में उनका नाम आप लोग को दिखाई देगा। तो देखिए उनका बीएलई का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यूजर टाइप में कॉर्पोरेट, स्टेटस में यहाँ देखिए डीएक्टिवेट और एक्टिवेट। तो आप लोग को एक्टिवेट कैसे करना है यहाँ देखिए एक्टिवेट का ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा। तो चलिए हम जूम करके आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ देखिए जैसे ही एक्टिवेट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का पॉपअप आप लोग को दिख जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू यूजर आईडी एक्टिवेट, क्या आप एक्टिवेट करना चाहते हैं? तो चलिए हम ओके पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हम उनका आईडी एक्टिवेट करते हैं। तो ओके पे आप लोग जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए सेल्फ यूजर रजिस्ट्रेशन लिस्ट सक्सेसफुल का एसएमएस यहाँ आप लोग को दिख जाएगा। यहाँ देखिए सेल्फ यूजर स्टेटस हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली, देखिए पूरी तरीके से उनका आयुष्मान यूटीआई का कॉर्पोरेट आईडी है जो उनका एक्टिवेट हो गया है। अब वो लॉगिन भी कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह अपने पीएसए आईडी से किसी भी बीएलई या अदर लोग का अपने पीएसए आईडी से कॉर्पोरेट आईडी बनाते हैं तो सेम रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम आप लोग को वीडियो बता दिए हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद से पीसीसी कैसे अपलोड करना है। सब कुछ अपलोड करने के बाद उनका आईडी इसी तरह आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। जितने लोग को अपने पीएसए आईडी से कॉर्पोरेट आईडी बना रहे हैं तो आप लोग को एक्टिवेट करना अनिवार्य है। अगर आप लोग एक्टिवेट नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका पीएसए आईडी बंद भी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग पीएसए आईडी से किसी भी बीएलई या अदर लोग का एक्टिवेट करना है, अगर कॉर्पोरेट आईडी बना रहे हैं तो बनाने के बाद उनका आईडी एक्टिवेट भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग एक्टिवेट नहीं करते हैं तो वो काफ़ी बीएलई या अदर है जो लॉगिन करने में प्रॉब्लम होता है, वाइट पेज आ जाता है तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो कुछ बीएलई भाई ऐसे हैं जो धंधा बना लिए हैं और उनका आईडी बनाने के लिए तो बना देते हैं, एक्टिवेट नहीं करते हैं और उनसे पैसा भी ले लेते हैं और उनका नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा गलतियां ना करें, पैसे लेते हैं या अगर आप लोग फ्री में बनाते हैं तो उनका आईडी एक्टिवेट करके दें ताकि वो लोग भी काम कर सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को समझ में आ गया हो।